हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन स्कीम्स हम टॉपिक चल रहा था। आज हम देखते हैं मिनिमम शिफ्ट किंग। ये भी एक डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, जिसमें जैसे हमने क्यूपीएस के पढ़ा था, क्यूपीएस के का एडवांस वर्जन समझ सकते हैं एमएस के, यानी मिनिमम शिफ्ट किंग। तो कंटिन्यूस पीएस के शिफ्ट किंग है, उसका एडवांस वर्जन है। ठीक है। तो क्यूपीएसके में क्या कर रहा था, अपना आउटपुट क्या है स्मूथ डिफाइन नहीं कर रहे थे। ये एमएसके में क्या होता है, तो आउटपुट रहता है वो स्मूथ डिफाइन करता है, कितने जो फेज चेंज हो रहा है, फेज में जो चेंजेस हो रहे हैं वो स्मूथली अपने को वेवफॉर्म में दिखेंगे। ठीक है। यस। एंड जो भी ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ये भी क्या करता है, पावर स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी को क्या करता है, एडवांटेज यानी इंप्रूव करने का काम करता है एज कम्पेयर टू क्यूपीएस के। ठीक है। थोड़ा सा एडवांस वर्जन है तो अपना कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी होंगे। यस। तो एमएस की क्या है, एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जो क्यूपीएस के का एडवांस वर्जन या कंटिन्यूस पीएसके का स्कीम है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अपना वेवफॉर्म पूछने के बोलता है, एमएसके का वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करना है उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। वेवफॉर्म मैंने एक डायग्राम दिया है कंप्लीट, उसका एक एक वेवफॉर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में अलग से ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि ये अपने को डिजिटल बिट्स दे रहे हैं, अपने को 7 to 8 बिट अपने को डिजिटल बिट्स देते हैं, देन वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है। यस। तो जो भी चैनल न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, एमएस के मिनिमम शिफ्ट किंग। यस। पहले ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, उसके वर्किंग देखेंगे, एंड उसके बाद इंडिविजुअल ब्लॉक्स का वर्किंग देखेंगे। ठीक है। यस। तो ये ट्रांसमीटर ब्लॉक डायग्राम है। ट्रांसमीटर में अपन क्या दिख रहा है यहाँ पे, मॉड्यूलेटर 1 एंड मॉड्यूलेटर 2। ये अपना क्या क्या है अपने पास, मॉड्यूलेटर 3। यानी 3 मॉड्यूलेटर्स हैं। मॉड्यूलेटर का प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, जो भी इसके अंदर इनपुट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे क्या देगा, मॉड्यूलेटर 1 का आउटपुट यहाँ पे क्या बनेगा, जो कोस, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ओमेगा सी टी मल्टीप्लाई विथ कोस ओम टी। क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा। देन यहाँ पे जो एक कोस ए कोस बी साइन ए इंटू कोस बी का वैल्यू फॉर्मूला यूज करके, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटर 1 किस में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बैंड पास फिल्टर्स में। बैंड पास फिल्टर कौन से, बैंड पास फिल्टर 1 एंड बैंड पास फिल्टर 2। यहाँ पे क्या देगा, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा सी प्लस डेल, ओमेगा सी प्लस ओम। ओमेगा सी प्लस ओम का जो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है उसको क्या करेगा, यहाँ पे पास करेगा, एंड रिमेनिंग क्या देगा, ब्लॉक कर देगा। बैंड पास फिल्टर का ये वर्किंग रहता है कि फिल्टर करने का काम करता है। देन यहाँ पे क्या देगा, ओमेगा सी माइनस ओम है तो क्या देगा अपने पास, माइनस मतलब नेगेटिव वाला पार्ट को क्या करेगा, पास करेगा, एंड रिमेनिंग पार्ट को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। देन आउटपुट ऑफ बैंड पास फिल्टर किसमें अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सिमू एडर एंड सब्ट्रैक्टर। यानी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या देगा, एक एडर में जा रहा है एंड सेकंड पार्ट क्या कहाँ जा रहा है, सब्ट्रैक्टर में जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या देगा, नेक्स्ट क्या है, बैंड पास 2, बैंड पास फिल्टर 2 का जो आउटपुट है वो कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, एडर एंड सब्ट्रैक्टर। यानी एड भी कर रहे हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। राइट। तो बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट है, फिल्टर्ड आउटपुट है, वो किस पर अप्लाई किया आपने, एडर में। एंड जो एडर का आउटपुट रहेगा, एडर का आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स ऑफ टी से हम डिफाइन किया है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू कोस ओम टी इंटू साइन ओम टी ओमेगा सी टी। ठीक है। ये क्या आ जाएगा, आउटपुट ऑफ एडर एंड सब्ट्रैक्टर का आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई ऑफ टी से डिफाइन कर दिया, यानी चेंज हो जाएगा, साइन की जगह कोस आ जाएगा, कोस की जगह साइन आ जाएगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूव करना होता है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन में आगे बताऊंगा इनका जब वर्किंग करेंगे तब। ठीक है। देन आउटपुट ऑफ एडर एंड सब्ट्रैक्टर इसमें अप्लाई करते हैं मॉड्यूलेटर्स में। मॉड्यूलेटर्स में क्या देगा, अपर मॉड्यूलेटर का वर्किंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है अनरूट पी एस, अनरूट टू पी एस, पी एस मतलब क्या देगा, पावर जो है, पावर ऑफ सिंबल है, एंड बी ऑफ टी यानी ओड बिट, ओड बिट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का काम करता है, मल्टीप्लाई विथ एक्स ऑफ टी इंटू ये वाला जो पार्ट है वो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2। देन जो आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर M2 एंड M3 क्या आ जाएगा, किसमें अप्लाई करते हैं, एडर में। जो फाइनल एडर रहता है, तो फाइनल एडर का काम क्या होता है, ऐड करने का। जो M2 एंड M3 का जो आउटपुट है उसको ऐड करके अपना आउटपुट दे देगा। जो आउटपुट ऑफ एडर होगा फाइनल आउटपुट ऑफ MS के हो जाएगा। यानी जो भी अपना आउटपुट ऑफ MS के क्या आ जाएगा, फाइनल आउटपुट ऑफ एडर। ठीक है। ये सिंपल हमने बेसिक वर्किंग देख लिया। अब इनके ब्लॉक्स के बारे में देख लेते हैं इंडिविजुअल। यस। फर्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1। जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 का क्या था, जिसमें क्या रहता है, इनपुट क्या रहता है, साइन ओमेगा सी टी एंड कोस ओमेगा सी टी आता है। इनको मल्टीप्लाई करने का काम करना है, दोनों मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी यूज करते हैं अपने यहाँ पे, कौन सा आइडेंटिटी यूज करते हैं वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन ए इंटू कोस बी क्या होता है, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एंड इसका एक सेकंड आइडेंटिटी क्या आता है,
साइन कोस ए साइन बी। चेंजेस कहाँ होगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस सिंबल आ जाएगा, 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, इतना ही चेंजेस है, ये अपना आ जाएगा। ठीक है, देन ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद आउटपुट अपने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में, जो प्रोडक्ट है उसमें एडिशन में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये पार्ट एक पार्ट हो गया। देन सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, ये इसमें भी क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर है तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, देन आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर जो भी आउटपुट है वो किस में अप्लाई करते हैं अपने यहाँ पे, बैंड पास फिल्टर पे। बैंड पास फिल्टर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक ओमेगा सी प्लस ओम वाला फॉर्मूला है, देन ओमेगा सी माइनस ओम का टर्म है, तो ये क्या आ जाएगा, सम फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंस फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस का डिफरेंट टर्म्स है। देन नेक्स्ट, और जो आउटपुट है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर वो किस में अप्लाई किया हमने, बैंड पास फिल्टर पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंड पास फिल्टर पे। तो बैंड पास फिल्टर का क्या आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा सी प्लस ओम, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, बैंड पास फिल्टर 1 से पास हो जाएगा। देन जो सेकंड पार्ट है ओमेगा सी माइनस ओम, ये पार्ट हो जाएगा बैंड पास फिल्टर 2 से पास हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट बैंड पास फिल्टर का काम क्या होता है, टू बैंड पास फिल्टर 1 एंड 2 आर यूज्ड फॉर फर्स्ट। बैंड पास फिल्टर का जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, सम कंपोनेंट यानी ओमेगा सी प्लस यानी ओमेगा सी प्लस ओम वाला पार्ट है वो क्या जाएगा, पास होगा बैंड पास फिल्टर 1 से। देन सेकंड क्या है, बैंड पास फिल्टर का 2 का क्या, जो डिफरेंस का कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उसको पास करेगा बैंड पास फिल्टर 2। तो आउटपुट क्या जाएगा यहाँ पे, बैंड पास फिल्टर 1 यानी 1 वाले का क्या जाएगा, पॉजिटिव वाला पास हो जाएगा। देन सेकंड वाले में क्या जाएगा, नेगेटिव वाला कंपोनेंट पास हो जाएगा। राइट, देन अब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं बैंड पास फिल्टर का जो आउटपुट है वो किसमें अप्लाई करते हैं, एडर एंड सब्ट्रैक्टर, यानी जिसको हम समिशन डिवाइस बोलते हैं, समिशन डिवाइस बोलते हैं एडर एंड सब्ट्रैक्टर को मिला के। ठीक है, देन जो बैंड पास फिल्टर 1 एंड 2 का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आपने अप्लाई किया, एक एडर में एंड एक सब्ट्रैक्टर में, तो आउटपुट बनेगा अपना यहाँ पे, जो ये फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये फॉर्मूले का यूज करके अपना आउटपुट क्या बनेगा, एक्स ऑफ टी यानी कोस ओमेगा सी कोस ओम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। देन सिमिलरली सेकंड आउटपुट क्या बन जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, साइन की जगह आपको कोस लिखना है। ठीक है, एक इन फेज कंपोनेंट होता है, एक क्वाड्रेचर फेज कंपोनेंट, यानी एक इन फेज में रहेगा, एक क्वाड्रेचर फेज मतलब डिफरेंट फेज में रहेगा। ठीक है, आउटपुट ऑफ अगर एडर वाला अपना इन फेज में हुआ तो जो सेकंड वाला सब्ट्रैक्टर वाला आउटपुट है वो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेचर फेज में। ठीक है, यस, जो आउटपुट समेशन डिवाइस होगा, समेशन डिवाइस का जो आउटपुट है एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी, ये किस पे अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे, यस अप्लाई करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 का वर्किंग क्या जाएगा, यस मल्टीप्लाई करना है एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी को, जो आउटपुट है इनपुट आ रहा है यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डाटा जो इनपुट डाटा बिट यानी जो इवन बिट एंड ऑड बिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वाई ऑफ टी मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो किसमें मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पे, ऑड बिट से। देन इवन वाला पार्ट किसको मल्टीप्लाई किया, एक्स ऑफ टी से। राइट, इवन वाला पार्ट किसको मल्टीप्लाई किया, एक्स ऑफ टी से। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। राइट, यस, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना है, ओड वाला पार्ट अपना एक्स ऑफ टी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ओड बिट ये अपने ऐसे याद चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स ऑफ टी आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट ऑफ अपर वाला का क्या आ जाएगा, आउटपुट रूट पी एस, ये कोस के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको, एक्स ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करना है ओड वाले टर्म को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एक्स ऑफ टी का हमने वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू पुटअप करने के बाद आंसर आ जाएगा ये आउटपुट ऑफ अपर मॉड्यूलेटर। देन लोअर मॉड्यूलेटर का क्या आ जाएगा, इवन बिट को मल्टीप्लाई करना है वाई ऑफ टी के साथ। ठीक है, ये रूट 2 पी एस क्या था अपना, पावर ऑफ जो सिंबल है उसका पावर है। ठीक है, यस, क्योंकि हमने प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 2 का हमने देख लिया आउटपुट आगे। देन ये दोनों आउटपुट किस में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आउटपुट अप्लाई करते हैं यहाँ पे एडर में, फाइनल एडर में। तो फाइनल एडर का वर्किंग क्या आता है, दोनों आउटपुट को ऐड करना। तो यहाँ पे ऐड कर दिया, वी एम एस के जो आउटपुट है फाइनल आउटपुट इज मल्टीप्लाई विद क्या देगा, ये फर्स्ट वाला यानी M1 का जो अपना M2 का जो आउटपुट है यानी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर अपर वाले का आउटपुट, एंड यहाँ पे क्या देगा, लोअर वाले पार्ट, लोअर वाले का आउटपुट ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है, जो आउटपुट है कंबाइन करना है, आउटपुट करके जो भी आउटपुट ऑफ एड फाइनल लेटर है वही क्या आता है अपना MS के सिग्नल। ठीक है, इसको रिमोडिफाई करने के बाद जो फॉर्मूला यूज करके मॉडिफाई करने के बाद आपको ये इक्वेशन याद रखना है, क्या जाएगा रूट पी एस जो सी एच यानी अपने को क्या करना है, हाई फ्रिक्वेंसी वाला ये जो बिट्स है उनको एक साथ करना है। देन डब्ल्यू एच क्या था, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, जो भी एडिशन का सिग्नल है उसको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी आपकी। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी एंड ये मॉडिफाई करके लिख सकते हैं आप, यहाँ तक लिखेंगे तो भी आपका आउटपुट करेक्ट है। ठीक है, यस, ये होगा अपना ट्रांसमीटर सेक्शन। मतलब क्या किया हमने, जो इनपुट बिट्स है तो पहले प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, देन बैंड पास फिल्टर, देन हमने यहाँ पे एडर जो सबमिशन ब्लॉक्स है, देन उसके बाद हमने अगेन प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, देन एडर, ये अपना ब्लॉक्स हो गया ट्रांसमीटर का सेक्शन, यानी अपना जो आउटपुट है MS का बन जाएगा। देन अब जो आउटपुट MS के है वो किसके अप्लाई होगा, इनपुट फॉर
इनपुट फॉर रिसीव्ड ब्लॉक, यहाँ रिसीवर ब्लॉक है उसके लिए क्या देगा यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। देन अगेन प्रोडक्ट मॉनिटर सेम अपोजिट हो जाएगा, जो वर्किंग हमने ट्रांसमिट में किया उसका सेम अपोजिट वर्किंग यहाँ पे होने लग जाएगा। तो आउटपुट है पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी जो हमारा वहाँ पे मिला था उसी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसको इंटीग्रेटर सर्किट में देना है। इंटीग्रेटर सर्किट का काम क्या होता है कि 2 TB अपना टाइम पीरियड के लिए क्या करेगा इंटीग्रेट करेगा। देन जो इंटीग्रेट S1 S2 क्या है अपना स्विचेस है, जो स्विचेस इसके अकॉर्डिंग होगा जो बिट नंबर 0 यानी ऑड बिट एंड इवन बिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ होंगे या क्लोज एंड ओपन होंगे। देन अगेन जो आउटपुट है आउटपुट किसमें होगा सैम्पल्ड होंगे, सैम्पल्ड आउटपुट किसमें अप्लाई होंगे स्टोर होंगे, सैम्पल एंड स्टोर्ड। एंड जो भी इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो किसमें होगा सैम्पल होगा देन स्टोर होगा यहाँ पे सैम्पल स्टोर ब्लॉक में। देन आउटपुट ऑफ देन क्या जाएगा आउटपुट स्विच 3 किसके लिए यूज करते हैं स्विच 3 यूज करते हैं। यहाँ पे जो आउटपुट है रिक्वायर्ड जो ओरिजिनल बिट है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अरेंज होगा ऑन ऑफ होगा। अगर अपना इवन बिट है तो फर्स्ट बिट अगर अपने पास B0 है तो इवन बिट के लिए क्या जाएगा 1 वाला ऑफ हो जाएगा। देन सेकंड B1 B2 ये क्या जाएगा इवन ऑड ये 1 by 1 ऑन ऑफ की कंडीशन रहेगी। एंड स्विचिंग का कंडीशन होगा T इज इक्वल्स टू के TB अपना टाइम पीरियड के लिए क्या जाएगा यहाँ पे ऑन ऑफ का कंडीशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रिसीव्ड सिग्नल जो भी अपने ट्रांसमीटर का जो आउटपुट है वो किस में अप्लाई किया है रिसीवर में। देन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी से। देन इंटीग्रेटर का वर्किंग क्या होता है इंटीग्रेट करेगा 2 TB टाइम पीरियड के लिए। देन आउटपुट अप्लाई करते हैं सैंपल सर्किट में, सैंपल सर्किट क्या करेगा सैंपल करके एंड स्टोर कर देगा। देन आउटपुट किस में अप्लाई कर दिया आउटपुट ऑफ फाइनल स्विच में अप्लाई किया। देन ओरिजिनल रिकवर्ड आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल वर्किंग था, सिंपल कोई हार्ड वर्किंग नहीं है। यस, अब 1 by 1 देख लेते हैं। इनपुट ब्लॉक का जो आउटपुट ऑफ MS के है वो क्या जाएगा रिसीव्ड के लिए इनपुट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या जाएगा मल्टीप्लाई का काम क्या होता है एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी को मल्टीप्लाई करना है जो अपना रिसीव्ड आउटपुट है उसके साथ में इवन एंड ऑड बिट के लिए जनरेटर के लिए। नेक्स्ट क्या है इंटीग्रेटर का इंटीग्रेट करेगा 2 TB टाइम पीरियड के लिए। क्या 2 TB टाइम पीरियड के लिए क्या करेगा इंटीग्रेट करेगा। आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर क्या होता है इवन बिट एंड ऑड बिट। देन सैम्पलर का काम क्या होता है एट द एंड ऑफ इंटीग्रेशन इंटरवल जो भी अपना कंप्लीट हो रहा है इंटीग्रेशन का जो आउटपुट है वो क्या करेगा अपने सैंपल करेगा एंड स्टोर करेगा। यानी इंटीग्रेशन का जो आउटपुट है वो क्या करेगा अपना सैंपल यानी जो नियरेस्ट वैल्यू होता है वहाँ पे सैंपल करके स्टोर करेगा। राइट, देन अपर का क्या जाएगा ऑड बिट्स स्ट्रीम हो जाएगा एंड लोअर जो सैंपलर है उसका क्या जाएगा इवन बिट्स स्ट्रीम आउटपुट देगा। ठीक है, सैंपलर हो गया। देन उसके बाद अपना स्विच जो कॉम्बिनेशन स्विच है यानी इवन और ऑड बिट का कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या अपना B0 मतलब ऑड बिट उसके लिए ऑड बिट वाला कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा। B1 यानी इवन बिट ऑड बिट इवन बिट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा स्विचिंग होगा। राइट, एंड जो आउटपुट ऑफ स्विच है वो क्या जाएगा फाइनल आउटपुट जो रिकवर्ड आउटपुट है जो ओरिजिनल बिट था अपना ओरिजिनल डाटा स्ट्रीम था वो क्या करेगा हमारे रिकवर कर लिया। राइट, ये हो गया हमारा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ब्लॉक डायग्राम ऑफ MS के। ज़्यादा हार्ड नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको अच्छे से याद रखना है अच्छे से ध्यान देना है ये है वेवफॉर्म। यस, अब बात करते हैं अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है MS के वेवफॉर्म यानी वेवफॉर्म कैसे बनाते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं वो वेवफॉर्म कंप्लीट देखेंगे। आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक बिट सिस्टम दे एंड उससे रिलेटेड आपको वेवफॉर्म बनाने के लिए बोले। ठीक है, वो कैसे बनाना है वो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट यहाँ पे बना रखे है वो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आपको 0 से समझ में आना चाहिए ऐसा अपने को कंप्लीट करना है। यस, तो पहले अपने एक एग्जांपल के थ्रू अपने एक यहाँ पे बिट सिस्टम ले लेते हैं 1 1 0 0 0 1 1 1 ये हमने एक बिट स्ट्रीम लिया 8 बिट का हमने एक बिट डाटा लिया। देन इनमें इवन एंड ऑड बिट को सेपरेट कर लेते हैं। इवन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ऑड बिट कौन कौन से हैं ऑड बिट की बात करें तो हम क्या है फर्स्ट यानी 0 ऑड है 1 2 3 4 ये क्या है अपना ऑड बिट्स है। देन रिमेनिंग क्या है इवन बिट्स। तो हमने ऑड बिट एंड इवन बिट को अलग अलग कर लेते हैं। तो हमने पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जो इवन डाटा था डाटा गिवन था वो क्या कर दिया हमने वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यानी एनर्जी वेव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 लिखा। देन 0 है 0 को क्या लिखते हैं -1 तो -1 -1 -1। देन अगेन क्या है 1 1 1 है तो 3 बार अपने 1 1 1 1 मतलब एम्पलीट्यूड प्लस में पॉजिटिव में एंड 0 मतलब नेगेटिव में एम्पलीट्यूड। राइट, देन अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इवन एंड ऑड बिट को। तो इवन ऑड बिट क्या आएगा ऑड बिट को पहले सेपरेट कैसे करेंगे। ऑड बिट कौन सा होता है अपना B1 एंड 1 3 5 7 ये क्या अपने ऑड बिट्स हैं। तो अपना 1 पे क्या है 1 है
तो यहाँ पे 1 पे 1 लिया। जब भी आप ऑड बिट का देख रहे हैं तो आपको इवन बिट को स्किप करना है, इवन बिट पे ध्यान नहीं देना 1 है या 0 है। तो यहाँ पे क्या क्या इवन बिट पे क्या है B2 है, B2 अपना यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, तो ये सीधा कर दिया। देन नेक्स्ट क्या अपना 3 यानी थर्ड ऑड बिट क्या है अपना 0 है, तो 0 के लिए क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 0 के लिए हमने क्या किया माइनस। अगेन यहाँ पे क्या जाएगा फोर्थ बिट, फोर्थ बिट मतलब ऑड बिट इवन बिट है, इवन बिट को हमें क्या करना है स्किप करना है, तो इवन बिट को हमने स्किप किया यानी आपने यहाँ पे स्किप किया। देन फिफ्थ बिट, फिफ्थ बिट क्या आपने यहाँ पे 0 है, तो 0 मतलब अपना कंटिन्यू 0 होगा। देन यस ये फिफ्थ। नेक्स्ट क्या है सिक्स बिट क्या है अपना 1 है, यानी 1 को अपना स्किप करना है क्योंकि अपना यहाँ पे क्या है 1 क्या है इवन बिट है, तो इवन बिट क्या है अपने यहाँ पे 6 बिट क्या है इवन है, इवन को हमने स्किप किया। देन ऑड क्या है 7, 7 वाला क्या है अपना 1 है, तो 7 वाले 1 है, तो अपने यहाँ पे 7 बिट को 1 किया। देन 8 बिट अगेन क्या है अपना इवन बिट है, इवन बिट को हमें स्किप करना है, तो हमने क्या कर दिया हमने ऑड बिट को हमने अलग कर दिया यानी सेपरेट कर दिया। देन अब इवन बिट को सेपरेट कर लेते हैं। सेम यहाँ पे ध्यान रखना है, जब इवन ऑड बिट देख रहे हैं तो हमने इवन बिट को स्किप किया था, अब यहाँ पे इवन बिट देख रहे हैं तो अपने को ऑड बिट को स्किप करना है। तो यहाँ पे क्या है 1 है, फर्स्ट वाला ऑड है तो अपने ऑड पे ध्यान नहीं देना है। देन इवन क्या है 2 यानी 1 पे है 1 लिखा। देन सेकंड क्या है इवन बिट है, ऑड बिट है, ऑड बिट को हमने स्किप किया यानी B3 को स्किप किया। देन B4 क्या है 0 है, तो 0 मतलब नीचे लिया यानी -1 गया। देन फिफ्थ बिट क्या है 0 है, उसको स्किप करना है, तो जैसे कंटिन्यू चल रहा है। देन सिक्स बिट मतलब क्या है अपना यहाँ पे 1 है, तो 1 पे हमने कंटिन्यू किया। देन सेवंथ बिट क्या है 1 है, यानी सेवंथ बिट अपना ऑड बिट है, उस पर ध्यान नहीं देना है, तो अपना कंटिन्यू चलना है। देन एट बिट क्या है 1 है, यानी इवन बिट है अपना, उस पर ध्यान देना है 1। तो यस इवन एंड ऑड बिट हमारे सेपरेट हो गया। इवन एंड ऑड बिट सेपरेट होने के बाद क्या करना है अपने को साइन वेव एंड कोस वेव लेना है। तो यहाँ पे साइन वेव कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने साइन वेव स्टार्ट किया। साइन वेव 0 से स्टार्ट यहाँ पे यानी 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, राइट। ये हमने क्या किया साइन वेव डिफाइन कर दिया। देन साइन वेव ड्रॉ कर दिया। अगेन क्या करना है अपने को कोस वेव, तो यहाँ पे हमने कोस क्या आता है 90 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कोस वेव को 90 डिग्री से स्टार्ट कर दिया। साइन एंड कोस वेव हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। अब साइन एंड कोस ड्रॉ कर दिया। देन अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, एक छोटी सी बात है, क्या अपना साइन बिट को मल्टीप्लाई करना है इवन बिट के साथ। क्या करना है साइन बिट को मल्टीप्लाई करना है, साइन वेव को मल्टीप्लाई करना है साइन मल्टीप्लाई विद इवन, यानी इवन बिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी बी ऑफ ई टी, यानी इवन बिट क्या ये है, अब साइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब साइन का और जो इवन बिट का वेव फॉर्म है उसको मैच करना है। क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यस अब यहाँ पे क्या है 1 है, एंड यहाँ पे साइन का भी क्या है अप है, यानी अपर अपर है, दोनों अपर अपर है, क्या जगह यहाँ पे साइन वाला अपर बन जाएगा, यानी ऊपर ऊपर है दोनों लाइन, जीरो जो रेफरेंस लाइन है उससे ऊपर है, तो अपने 1 देन अगेन क्या है अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्या है फोर्थ बिट क्या है अपॉन में नीचे है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंपेयर करते हैं साइन वाला, ये साइन वाला भी क्या है नीचे है, यानी 1 और -1 क्या आ जाएगा -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा +1, यानी तो अपने यहाँ पे क्या बना दिया प्लस में साइन, यानी पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा। देन अगेन क्या है अपने यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट है, एंड यहाँ पे क्या है अपना पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव। देन अगेन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट है 8 बिट, यहाँ पे क्या नेगेटिव पार्ट है, ये कौन सा साइन का नेगेटिव वाला पोर्सन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस एंड माइनस क्या जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का क्या जाएगा माइनस। सिंपल ध्यान रखना है कि दोनों ऊपर ऊपर है, तो अपना यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी 8 ऊपर करना है। देन एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या जाएगा अपॉन में आ जाएगा, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा। ठीक है, जब सेम साइन है तो यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव साइन यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड अपोजिट साइन है तो क्या जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देन अपोजिट क्या जाएगा कोस, कोस को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ ऑड बिट के साथ, यानी ऑड बिट कौन सा था ये वाला B1 वाला, तो उसको मल्टीप्लाई करना है अपने यहाँ पे कोस के साथ में। तो यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट क्या है यहाँ पे क्या है, ये कोस वाला सिग्नल है, तो कोस वाले सिग्नल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। कैसे, ये अगर यहाँ पे बढ़ा तो ऐसे आएगा, राइट। ये अपने यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, ये अपना क्या बनेगा कोस वाला साइन। ठीक है, कोस सिग्नल बना दिया। देन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है अपना 1 है, यानी ऊपर है 1 1 क्या आ जाएगा 1, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा बिट नंबर 1 के लिए क्या आ जाएगा 1। देन अगेन बिट नंबर 3 क्या है यहाँ पे, बिट नंबर 3 क्या है नेगेटिव में है, नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे क्या नेगेटिव पार्ट है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यानी माइनस माइनस क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है ऑड बिट का, देन यहाँ पे साइन कोस का क्या है पॉजिटिव पार्ट, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी अपोजिट साइन है तो क्या आ जाएगा अपना नेगेटिव में नीचे आएगा, एंड सेम साइन है तो अपने पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव में जाएगा। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा
पॉजिटिव है, अगेन यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो फिर क्या जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने, कौन से कॉन्सेप्ट लगाया वो एक बार देख लेते हैं। सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल बन जाएगा। राइट, ये सिंपल वे में बताते हैं मैंने, जब सेम साइन यानी सेम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इवन एंड ऑड बिट का जो अपना वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म अच्छे से आपको ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं आप, ठीक है, यानी जिससे अपने को समझने में आसान रहेगी कौन सा वेव ऊपर है कौन सा नेगेटिव में है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बता दिया। सेम साइन हो गए तो उसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाना है, नेगेटिव हाफ साइकिल को बनाना है जब ऑपोजिट अपना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन अब उसके बाद हम देख लें हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्नल जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो पास पास में होंगे, यानी वेव पास पास में होंगे। देन जो लो फ्रीक्वेंसी है वो क्या चाहिए, थोड़ा दूर दूर होंगे। तो अपने यहाँ पे क्या कंसीडर किया, हाई फ्रीक्वेंसी एफ एच इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ एफ सी, यानी एफ सी का क्या कंसीडर किया हमने 1.5 टाइम, यानी 1.5 गुना, यानी 3, जो एक ब्लॉक है एक ब्लॉक में कितने आएंगे यहाँ पे 3, यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 2 एंड 3, ये क्या आएंगे अपने वन ब्लॉक में, यानी एक ब्लॉक में कितना जाएगा 1/3। राइट, यहाँ पे क्या जाएगा 1 सिग्नल, यानी एक ही आपने लोअर पार्ट में क्या जाएगा एक ही वेव आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा था 1.5, देन अगेन क्या जाएगा 1.5, यहाँ पे कंप्लीट किया 1.5, ठीक है, ये कंप्लीट किया। देन यहाँ पे क्या जाएगा ओनली 1 कवर हुआ, यानी जो भी अपना सिग्नल है, सिग्नल क्या कर दिया हमने रिड्यूस कर दिया, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर दिया। एंड यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी में क्या जाएगा एंड लोअर फ्रीक्वेंसी क्या जाएगा एफ ऑफ सी, यानी इसका 1 गुणा, यानी एफ सी के इक्वल हो जाएगा लोअर पार्ट। राइट, देन अभी इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, फाइनल आउटपुट किस पे डिपेंड होता है, फाइनल आउटपुट डिपेंड होता है ये फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन किया, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लोअर फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, प्लस प्लस का चेक करना है, यस। अब यहाँ पे ध्यान रखना है जब सेम साइन आए, इस कंडीशन में क्या जाएगा, जब सेम साइन आए, सेम साइन तो मल्टीप्लाई क्या किसके साथ करना है अपना, क्या आउटपुट आएगा हाई फ्रीक्वेंसी, सेम साइन आया हाई फ्रीक्वेंसी, एंड अपोजिट साइन आया अपोजिट साइन, देन लो फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ पे चेक करते हैं हाई एंड लो, हाई फ्रीक्वेंसी ये है एंड लो फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखते हैं अपना जो फाइनल एमएस के आउटपुट होगा वो किस पे डिपेंड होता है, फाइनल आउटपुट डिपेंड होता है, मैं एक बार ये रब कर देता हूँ, यस ये सिग्नल्स पे डिपेंड होता है, ये जो इवन एंड ऑड बिट हमने कंसीडर किया था उस पर डिपेंड होता है फाइनल आउटपुट। कैसे कंसीडर करेंगे अब, यस अब आपको चेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया आपको सेम साइन होंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट लेना है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल लेना है, एंड अपोजिट साइन होंगे तो क्या देगा लो फ्रीक्वेंसी को चूज करना है। तो यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट B1, ये क्या 1 है, एंड यहाँ पे अपने यहाँ से चेक करते हैं जहाँ से अपने दोनों कंपोनेंट मिल रहे हैं, ये क्या है +1 है, ये भी क्या है +1 है, तो +1 क्या आ जाएगा +1 सेम साइन है हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 1.5 कंपोनेंट, 1.5 सर्कल होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन के लिए क्या जाएगा यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी, यानी एक ही सर्कल में अपने कंप्लीट हो जाएगा, एक ही वेव में कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने क्या किया, हमने लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या आ जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को चूज कर लिया। देन अगेन चेक करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है एंड यहाँ पे क्या है नेगेटिव क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यानी सेम साइन हो रहा है, सेम साइन के लिए क्या आ जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सेलेक्ट किया हमने, यानी 1.5 सर्कल कंप्लीट होगा। राइट, क्या आपको ध्यान देना सेम साइन होंगे, सेम कौन सा साइन देख रहे हैं अपने, इवन एंड ऑड बिट को चेक कर रहे हैं, इवन एंड ऑड बिट के साइन को ही चेक कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव एंड यहाँ नेगेटिव क्या आ जाएगा अगेन 1.5 सर्कल, यानी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सेलेक्ट किया। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मतलब अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन के लिए क्या आ जाएगा लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को सेलेक्ट किया, तो यानी लो फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया तो लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल कितना एक ही अपना सर्कल कंप्लीट होता है, एक ही अपना साइकिल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे क्या कंप्लीट हो रहा था 1.5 साइकिल कंप्लीट हो रहा है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, एंड लो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या कंप्लीट हो रहा है 1 साइकिल। राइट, ये अपने आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एमएस के आउटपुट। पहले हमने क्या किया एक बार फिर से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्या अपना इवन एंड ऑड बिट का जो हमारा डाटा स्ट्रीम दे रखा था उसको हमने इवन एंड ऑड बिट में कन्वर्ट किया। जब इवन वाला चेक कर रहे हैं तो आपको ऑड बिट वाले को स्किप करना है, ऑड बिट वाला 1 हो या कुछ भी हो तो उस पर ध्यान नहीं देना। देन नेक्स्ट
मल्टीप्लाई किया आपने, साइन को मल्टीप्लाई किया आपने, साइन एंड कोसाइन वेव आपने यहाँ पे डिफाइन किया, साइन वेव और कोस वेव ड्रॉ किया। देन उसके बाद इवन बिट को मल्टीप्लाई करना है साइन के साथ में, एंड ऑड बिट को मल्टीप्लाई करना है कोस के साथ में। ये कंप्लीट होने के बाद क्या आ जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सेलेक्ट करना है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी जो साइकिल्स है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो साइकिल हमने कंसिडर किया 1.5, मतलब एक में 3 साइकिल होंगे, एक में क्या आ जाएगा 1 साइकिल, यानी एक साइकिल कंप्लीट होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 साइकिल, एंड यहाँ पे क्या है 3 साइकिल कंप्लीट हो रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी में 3 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 साइकिल कंप्लीट होगा, राइट। नेक्स्ट 2 हाफ साइकिल कंप्लीट होंगे। देन नेक्स्ट लास्ट फाइनल आउटपुट किसमें डिपेंड होता है, इवन एंड ऑड बिट पे, यानी इवन बिट एंड ऑड बिट का जो वेव है उस पर डिपेंड होता है फाइनल आउटपुट। ठीक है, फाइनल आउटपुट कैसे डिपेंड होता है ये आपको मैंने शॉर्टकट बताया है, ये आपको ध्यान देना है। जब सेम साइन होगा तब आपको हाई फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट लेना है, एंड जब अपोजिट साइन होगा तब लोअर फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट लेना है। एंड जब ये वेव बना रहे थे, वेव मतलब साइन इन इवन पार्ट को साइन को इवन के साथ मल्टीप्लाई करें तब कंडीशन क्या थी, सेम साइन होगा तो पॉजिटिव लेना है, एंड अपोजिट साइन होगा तो नेगेटिव साइन लेना है, राइट, नेगेटिव पार्ट लेना है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि आपको एक बिट स्ट्रीम देके उससे रिलेटेड आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, यस। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इस पर आपको बेसिक से कंप्लीट बताया, एक भी स्किप नहीं किया था पार्ट। यस, एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।